दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.2 के बारे में। कक्षा 7वीं का गणित है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर फर्स्ट जो है कि इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, हम लोग जो शो करते हैं उसको दर्शाना है लाइनिंग पे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है 2/3। तो इसको दर्शाना है। अब देखिए इस प्रश्न को देख रहे होंगे, इसके सामने कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, मतलब प्लस में होगा ये। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। तो देखिए एक लाइन आपको बनाना है। उसके बाद इस लाइन में 0 से हम लोग, क्योंकि अगर माइनस रहता तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की और हम लोग भी एक लाइन ड्रॉ करते और उसमें माइनस लिखते। बाकी यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस से प्लस पॉजिटिव की ओर जाएंगे। तो मैं ऐसे 0 के बाद देखिए यहाँ पे 2-3 लाइन ऐसे खींच लेता हूँ और ये जो लाइनिंग है ये समान दूरी पे होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे हमको जाना है 2/3। मतलब अब इसको लिखने का टेक्निक बहुत आसान है। हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। 0 से शुरू किए तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 के बाद 1/3 और उसके बाद देखिए 2/3। 0 के बाद हमको 2 तक जाना है। हमको हमेशा ऊपर देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऊपर हमको 2 दिख रहा है, तो 0 के बाद देखिए 0 के बाद 1 और 2, तो हम लोग 2 तक पहुँच गए। अब क्योंकि बटे के नीचे 3 है तो सभी में 3 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग का जो ये वाला है 2/3 को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा चुके हैं। तो बाकी का हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए संख्या रेखा पे दर्शाना हो चुका है। इसमें मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि माइनस के फॉर्मेट में है, तो उसको भी देखिए कैसे शो करना है। तो यहाँ पे जो एकदम आखिरी इसमें क्वेश्चन है -16 अपॉन -5। तो यहाँ पे देखिए एकदम आखिरी जो इसका क्वेश्चन है वो है -16 अपॉन -5। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं, -6 और -5। अब उसके बाद हमको एक लाइन खींचना है और इसमें भी हमको देखिए 0 से शुरू करना है। और उसके बाद मैं इसके बाद देखिए कुछ लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ का जो दूरी है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दूरी इक्वल में मैं खींच लेता हूँ, क्योंकि 16 ऊपर लिखा हुआ है, अंश में 16 लिखा हुआ है, तो मैं 16 तक लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको और खींच लेते हैं 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 तक। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखूँगा क्योंकि लाइन थोड़ा लंबा करना है। तो यहाँ पे 14 15 16। तो यहाँ से फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए एक ज़्यादा भी हो गया तो मिटा देते उसको। तो ये देखिए आपका 0 से लेकर 16 तक है, तो इसको एक बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 0 के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं 16 तक लिख लिया हूँ, क्योंकि जो प्रश्न है उसके बटे के ऊपर 16 है, इसलिए मैं 16 तक लिख लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, इसके 16 के सामने माइनस है, तो सभी में माइनस लगा दीजिए। और प्लस में रहता तो मैं प्लस लगाता या फिर कुछ नहीं लगाता, लेकिन माइनस में है इसलिए हमको माइनस माइनस सबके ऊपर लगा देना है, तो मैं लगा दिया। उसके बाद दिख रहा है कि बटे के नीचे -5 है, तो सभी के बटे के नीचे -5 भी लिख देते हैं। तो बहुत ही आसान है ये गणित। आप इसको खाली क्वेश्चन को देख के आसानी से लिख सकते हैं। आपको बटे के ऊपर जो संख्या दिया है उसको बटे के ऊपर लिखना है।
तो ऐसे करके देखिए मैं -16/-5 को यहाँ पे दर्शा दिया हूँ, संख्या रेखा पे ये दर्शाना हो चुका है। तो बहुत आसान है, आपको बटे के ऊपर जो दिखता है अगर प्लस में है तो यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस प्लस वगैरह। और अगर कुछ दिख रहा है माइनस का निशान तो आप माइनस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद बटे के नीचे जितना है उसको सभी संख्या के बटे के नीचे दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं और ये दर्शाना बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसका जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी संख्या है। उसको देखिए संख्या रेखा पे भी दर्शाना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले ये दोनों जो संख्या दिया है, दो परिमेय संख्या दिया है 3/5 और -7/8, इन दोनों संख्या को संख्या रेखा पे पहले दर्शा लेते हैं। तो दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3/5 का संख्या रेखा। अब इसमें आपको और एक बार आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब क्योंकि बटे के ऊपर 3 है तो हम लोग इसको 0 के बाद 1 2 3 ऐसा करके मैं 3 तक लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि बटे के नीचे 5 है, इसलिए सभी के बटे के नीचे 5 से ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे। तो देखिए मैं 3/5 तक पहुंच चुका हूं। बहुत आसान है, बटे के ऊपर जो संख्या है वहाँ तक लिख लीजिए और बटे के नीचे जो भी है उसको सभी संख्या के बटे के नीचे लिख दीजिए। तो ये देखिए संख्या रेखा पे मैं दर्शा चुका हूँ। अब उसी प्रकार से -7/8 8 का संख्या रेखा। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा 0 और उसके बाद देखिए 7 तक पहुँचना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर देखते हैं कि बटे के देखिए 7 के सामने माइनस है, इसलिए सभी संख्या के सामने माइनस लगा दीजिए। और बटे के नीचे 8 है तो सभी संख्या के नीचे जो है बटे में 8 लगा दीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे संख्या रेखा के रूप में दर्शाना तो बहुत आसान है। अब मैं दोनों को यहाँ पे दर्शा चुका हूँ। अब दर्शाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसका जो संख्या रेखा में कौन सी संख्या छोटी है उसको हमको बताना है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो ये दोनों में देखिए ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ऋण चिन्ह जो है वो क्या होता है, हमेशा कम होता है, और धन चिन्ह में जो संख्या रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। और ऋण चिन्ह में जो संख्या रहता है वो धन संख्या से कम भी रहता है और शून्य से भी छोटा होता है। तो इसमें दिख रहा है कि 3/5 क्या बड़ी संख्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अतः माइनस या फिर लिख सकते हैं 3/5 जो है बड़ी संख्या है आपका। ये देखिए ग्रेटर देन का निशान लगा चुका हूँ और यहाँ पे -7/8। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है कि इन दोनों में से जो है 3/5 बड़ी संख्या है और -7/8 जो है वो छोटी संख्या है। इसमें 2-3 क्वेश्चन दिया है, इसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या दिक्कत आया होगा, इस गणित में कौन सा वो भाग है जिसको आप समझ नहीं पाए अच्छे से। तो उसको मैं निश्चित रूप से सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें बताया गया है कि रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों से भरिए। देखिए यहाँ पे इस निशान को ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको बराबर का निशान बोलते हैं और इसको लेस देन बोलते हैं। तो इसका उपयोग करके हमको इस खाली जो डिब्बा आपको दिख रहा है इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 3/2 और उसके बाद 5/4। देखिए इस दोनों में हमको ये पता करना है कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, ये दोनों एक दूसरे से कम ज़्यादा है या फिर एक दूसरे के बराबर है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें देखिए रफ कार्य में हम लोग देखेंगे कि ठीक है, रफ कार्य करते हैं इसके लिए। तो रफ कार्य में देखिए क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को एक बार लिख लेना है 3/2 और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा दूर में लिखिए 5/4। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में संख्या देखिए बटे के इसके जो नीचे का संख्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और ऊपर का संख्या जो है वो भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए पहला वाला जो संख्या है उस संख्या में
ऊपर और नीचे दूसरा वाला संख्या का जो हर है उसको गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ दूसरे संख्या का हर क्या है 4 है, तो 4 के साथ गुणों को गुना कर दिया। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 चौके 12 और 2 चौके 8। उसी प्रकार से दूसरा जो संख्या है 5/4, इसमें पहला संख्या के जो नीचे वाला संख्या है उससे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो इस 2 से अगर हम लोग 4 को गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इस 4 से अगर 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब दोनों का जो हर है वो एक दूसरे के बराबर हो चुका है। देखिए इसका और इसका हर एक दूसरे के बराबर हो चुका है। अब ये हर को हम लोग छोड़ दें तो दिख रहा है कि यहाँ पे 12 जो है 10 से ज़्यादा है। तो हम लोग बता सकते हैं कि 3/2 जो है वो बड़ी संख्या है, इसलिए ग्रेटर देन का निशान इस प्रकार से लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 3/2 जो है बड़ी संख्या है। कैसे पता चला, बहुत ही आसान आपको बता चुका हूँ। एक बार इस गणित को फिर से देख लीजिए। रफ कार्य में हमको क्या करना है कि दोनों संख्या को ऐसे बिठा देना है। उसके बाद इस 4 का गुना पहले वाला संख्या के साथ करना है, और इस 3/2 के नीचे जो 2 है इस 2 का गुना इन दोनों संख्या के साथ करना है। मतलब बटे के नीचे जो संख्या है इसका संख्या इन दोनों के संख्या के साथ करो और इसका गुना इन दोनों संख्या के साथ करो। तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो बटे जो है इसका जो नीचे का हर है ये हर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और हम लोग फिर ऊपर का संख्या देख के बता देंगे कौन सी संख्या बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि 3/2 के साथ 4 का गुना किया, और ये 4 का गुना इसलिए किया क्योंकि वो दूसरा जो संख्या है उसके बटे के नीचे 4 है। और उसी प्रकार से 5/4 के साथ मैं देखिए 2 का गुना किया, क्योंकि 5/4 का जो पहला वाला संख्या है 3/2 उसके बटे के नीचे 2 है, इसलिए 2 का गुना किया। अब इसको गुना करेंगे तो 12 और इसमें 8, इसमें हो जाएगा 10 और इसमें 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों संख्याओं का हर जो है इसको बराबर कर लिए। अब उसको छोड़ देंगे तो देखेंगे कि 12 इसमें, मतलब ये वाला संख्या बड़ी संख्या, और ये 10 आया मतलब ये छोटी संख्या। तो 3/2 को इसलिए बड़ी संख्या मान लिए। ऐसा हल करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका दूसरा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपके बुक में है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके बुक में 1/-2, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ देखिए लिखा हुआ है -9/18। तो अब इन दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, इसको और कौन सा निशान लगाना है, इसके लिए फिर से मैं रफ करे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/-2 और उसके बाद लिखूँगा -9/18, दोनों को लिख लिया। अब ये दूसरे संख्या का जो नीचे बटे के नीचे है उसका गुना पहले वाले दोनों संख्या के साथ करेंगे, और दूसरा संख्या के साथ -2 का गुना दोनों तरफ कर देंगे। या फिर माइनस आप नहीं लगाने से भी चल जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको अगर गुना करूँगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है क्योंकि इसमें बटे के नीचे माइनस है। तो दोनों का अगर गुना करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा 18, और यहाँ पे मिल जाएगा 18 दूनी 36, माइनस में होगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस में, देखिए माइनस प्लस में माइनस, और 18 दूनी 36। तो हमको मिल जाएगा 18/-36, और यहाँ पे मिला 18/-36। अब दोनों क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, देखिए नीचे का संख्या भी बराबर है, ऊपर का संख्या भी एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसको बराबर का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। ऐसे रफ में आपको हल करके बताना है, तो बहुत ही आसान है। ये 18 का गुना इन दोनों के साथ करना है, और उसी प्रकार से इस 2 का गुना इन दोनों के साथ करना है। तो ऐसा करके आप इसको हल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो 4 में भी देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या आप आसानी से जो मैं मेथड अभी बताया आपको वैसे बना सकते हैं, इसलिए मैं चौथा भी नहीं बताऊंगा आपको, और 5वां क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। अब मैं आपको डायरेक्ट इसमें बताऊंगा प्रश्न नंबर 6 के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, और दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम कहा जाता है, और इसके बाद और एक होता है इसमें अवरोही क्रम।
अब अवरोही क्रम में जब बोलते हैं तो हम लोग उसको घटते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि धीरे धीरे हम लोग जैसे सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो जो संख्या है वो बढ़ता जाएगा। मतलब संख्या जो है पहले वाले संख्या से बड़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा करके बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और घटते क्रम में क्या होता है, जैसे हम लोग सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद इस संख्या से छोटा वाला संख्या, और ऐसे करते करते एकदम आखिरी में सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। अब ये जो बटे वाला संख्या है, इसमें हमको बताना मुश्किल होता है कि ये कौन सा संख्या बड़ा संख्या है, कौन सा छोटा है। अब इसके लिए देखिए, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या इसमें पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो इनका हर है इसका लसा निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे इसका हर है, पहला वाला का 6 है, फिर दूसरे वाला का हर 12 है, तीसरे वाले का 27 है। यहाँ पे माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। और आखिरी जो संख्या है उसमें 18 है। तो इन सभी का अगर हम लोग लसा निकालें तो देखिए क्या प्राप्त होगा। अब लसा जैसे मैं इसका निकाल लूँगा, लसा निकालना आप लोग 6वीं क्लास में सीखे होंगे। तो लसा निकालने के लिए मैं इसमें भाग विधि का उपयोग करता हूँ और ऐसे करके सभी को लिख देता हूँ। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, सब सम संख्या है जो भी है, हम लोग देखेंगे इसमें एक सम संख्या है, मतलब 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग दूंगा 6 को तो 3 बचेगा, 12 को भाग देंगे तो 6 बचेगा, 27 को भाग नहीं दे सकते इसलिए 27 का 27 ही रहेगा, जबकि 18 को भाग देंगे तो 9 बचेगा, 9 दूनी 18। फिर हम लोग देखेंगे इसमें और एक सम संख्या बच गया है, वो है 6। तो फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 3 का 3 ही होगा। 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे जो 3 बचेगा भागफल, और 27 भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। और 9 को भी हम लोग भाग नहीं दे सकते क्योंकि 2 चौके 8 होता है और 2 पंजे 10 होता है, लेकिन 9 नहीं होता, ये भी विषम संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं को ऐसे ही लिख दूंगा। उसके बाद देखते हैं कि सम संख्या से भाग नहीं जा सकता क्योंकि सब क्या है भी विषम है। तो सबसे छोटा जो विषम संख्या है उसको हम लोग 3 ले लेते हैं, और अगर 1 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। अब 3 से जैसे मैं भाग दूंगा तो 3 को 3 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा, फिर 3 को 3 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा, फिर 27 को 3 से भाग दूंगा तो आप भाग दे के देख सकते हैं कि 9 बचेगा। 3 नहीं है 27, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 9 बचा है। और 9 को अगर भाग दूंगा तो 3 बचेगा, 3 3 9। ये मौखिक रूप से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए, अब 2 संख्या और बचा है, एक एक जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग हल करते रहते हैं। फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ गया, उसको ऐसे ही रख दीजिए। बाकी 9 को अगर 3 से भाग दूंगा तो 3 आएगा, और 3 को 3 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। फिर हम लोग इसका जो आखिरी में और एक बार इसको अगर 3 से भाग देंगे तो आखिरी में जितना भी संख्या बचेगा वो सब 1 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो हमको 1 1 3 और 1। तो इसको ठीक है, इसको अगर फिर से हम लोग 3 से भाग देंगे तो इस प्रकार से हमको 1 1 प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमारा गणित सॉल्व हो चुका है। तो ये देखिए, हम लोग लसा निकाल लिए। तो हमारा जो लसा है वो क्या निकला उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, देखिए ये 2 बार 2 मिला और 1 2 और 3 बार 3 मिला। इसको अगर एक साथ गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 3 बचा, फिर 4 9 36 गुना 3 मतलब हो जाएगा 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। तो ऐसा करके देखिए 108 हमको प्राप्त हो चुका है यहाँ पे। तो इसलिए मैं 108 हमको लसा मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 108, क्योंकि यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी के जो हर है 6 12 27 18, इन सब का लसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। और फिर लसा निकालने के बाद फिर इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग तो लिखे रहेंगे तो आपके कापी में इसके नीचे से आप शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल चुका हूँ, ये लसा जो है 108 है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पूरे को लिखूँगा 2/6, और उसके बाद गुना का निशान दूंगा, बटे दूंगा, बराबर का निशान दूंगा और फिर बटे दूंगा, और यहाँ पे बटे के नीचे लिखूँगा 108। ऐसा कर करके सभी संख्या को लिख देना है। तो मैं इसके बाद फिर लिखूँगा -4/12, फिर गुना का निशान, बटे, बराबर, और फिर लिखूँगा बटे के नीचे 108। देखिए 2 संख्या लिख चुका हूँ, और 2 संख्या यहाँ पे लिखता हूँ।
-9/-27। अब इसमें भी गुना का निशान दूंगा, बटे दूंगा और बराबर का निशान और बटे के नीचे 108। ये तीसरा संख्या भी लिख चुका हूँ। अब चौथा संख्या में देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -5/18 गुना, इसमें मैं लिखूंगा बटे दूंगा, फिर बराबर का निशान, फिर बटे, फिर 108। मतलब ये है कि हम लोग इस पहले वाले संख्या के बटे के नीचे के जो संख्या है उस संख्या के साथ क्या का गुना करें कि हमारा जो उत्तर का जो हर है वो 108 आए, क्योंकि हम लोग सभी को एक साथ मिला के देखें कि 108 आना चाहिए लसा। तो यहाँ पे 108 देखिए, मैं 4 संख्या को अलग अलग करके लिख दिया हूँ। अब मैं सोचूंगा 6 के साथ क्या का गुना करूँ कि 108 आए। तो अगर मेरे को मालूम नहीं तो मैं इसके साथ क्या गुना करूँगा, इसको पता करने के लिए 6 से 108 को 6 से भाग दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं 6 से 108 को भाग दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6 और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे होगा 6 8 48। मतलब हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 18। तो मतलब यह है कि 6 के साथ 18 का गुना करने से 108 हमको प्राप्त होता है। तो 6 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। 6 के साथ 8 का गुना करने से 18 का गुना करने से हो जाएगा 108। अब क्योंकि मैं नीचे भी 18 का गुना किया तो ऊपर भी 18 का गुना करूँगा, तो 2 18 के 36। तो ऐसे देखिए पहला सॉल्व हो चुका है। उसके बाद मैं फिर सोचूंगा कि 12 के साथ क्या का गुना करूँ कि 108 आए। तो गुना हमको मालूम नहीं तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको भाग दे के देखूँगा। तो 108 को फिर 12 से भाग दूँगा तो हो जाएगा, देखिए 12 का पहाड़ा में हम लोग जानते हैं कि 12 नहीं है 108 होता है। 12 गुणित 9 का अगर गुना करेंगे तो देखिए 12 9 के 108 होता है। देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 का 9 और 1 10। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि 12 के पहाड़ा में 9 बार पढ़ने से 108 आता है। क्योंकि मैं यहाँ पे 9 का गुना किया इसलिए ऊपर भी 9 का गुना करूँगा तो हो जाएगा 4 9 36 और माइनस का माइनस। देखिए दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा में हम लोग देखेंगे कि 27 के साथ क्या का गुना करूँ कि 108 आए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 108 को भाग दे दूंगा 27 से। तो यहाँ पे देखिए नहीं जा रहा है तो 27 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 27 एक बार में 27 हुई होगा, 2 बार में 54 होगा, और अगर मैं 27 का गुना 3 बार करूँ तो 3 1 3 दूनी 6 7 8 81। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 का गुना 4 बार में अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें आ जा रहा है 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 के साथ अगर हम लोग 4 का गुना करेंगे तो 108 आएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बटे के नीचे जो है 4 का गुना किया तो बटे के ऊपर भी 4 का गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 4 9 36। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस में माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस प्लस में माइनस होता है। तो इसलिए -36 और बटे -108 प्राप्त हुआ। आखिरी एक बचा है। तो 18 के साथ हम लोग क्या का गुना करें कि हमारा जो हर है वो कितना है, 108 आए। तो इसके लिए फिर से मैं 18 के पहाड़ा इसको जब मैं पढ़ूँगा तो मैं देखूँगा कि 6 बार पढ़ के देखता हूँ कितना होता है। तो देखिए 6 8 48 और 4 10, मतलब 18 का पहाड़ा 6 बार अगर पढ़ूँगा मैं या फिर 18 के साथ 6 का गुना करूँगा तो 108 आएगा। तो क्योंकि नीचे गुना किया तो ऊपर भी मैं गुना कर देता हूँ 6 का। तो देखिए 5 छक्के 30 होगा और यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस। तो ऐसा करके मैं देखिए यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने से हमको ये पता चल गया कि इसमें सभी का जो बटे है, बटे के नीचे जो संख्या देखिए 108 108 108 108 ये हमारा इक्वल हो चुका है, ठीक ना। ये जो सभी संख्या ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में है और ये संख्या और ये संख्या क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस बचेगा। ये दोनों अगर काट देंगे तो हो जाएगा 36/108 ऐसे प्राप्त होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये जो दोनों संख्या है ये दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे से कम ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक संख्या को लिख सकते हैं। तो देखिए पहला संख्या जो 36/108 है ये है 2/6। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, पहला नंबर पे लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसको आप पेंसिल से लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे
इसको मैं मिटा देता हूँ और लिखते जाता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लोग ये 4 जो संख्या हम लोग निकाले तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो 2/6 है, ठीक है, 36/108 ये क्या है, इसको पहले नंबर पे लिखते हैं। तो 36/108 जो है ये 2/6 से प्राप्त हुआ है, तो 2/6 पहले लिखेंगे। क्योंकि ये बढ़ते क्रम है तो छोटी संख्या सबसे पहले लिखना और बड़ी संख्या बाद में लिखना है। तो मैं बड़ी संख्या को बाद में वो करूँगा, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये हो जाएगा 2 नंबर। और उसके बाद देखिए माइनस में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है, तो इसमें देखिए ये दोनों संख्या माइनस में हैं लेकिन 30 क्या है, छोटा है, इसलिए ये होगा बड़ी संख्या। तो इसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और ये उसके बाद वाला बड़ी संख्या, और इसको तीसरा नंबर दे देते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर में एकदम छोटा संख्या को लिख देते हैं। देखिए चौथा नंबर ये होगा, तो सबसे छोटा संख्या चौथा नंबर है, इसलिए मैं इसमें लिखूँगा -36/108 जो है सबसे छोटा है, इसलिए -4/12 को पहले लिखूँगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या मतलब तीसरा नंबर, तो इसको देखिए -30/108 आया है -5/18 से, तो यहाँ पे लिखूँगा -5/18। और उसके बाद इससे बड़ा संख्या हम लोग इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए मैं इसमें से लिख देता हूँ चलिए इसमें लिख देता हूँ 36 नहीं सॉरी, इसमें लिख देता हूँ -9/-27 और एकदम आखिरी में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 2/6। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले लसा निकाल लेना है और उसके बाद संख्या को, अगर 4 संख्या दिया है तो 4 बार लिखना है, और उसके बाद उस लसा में जो संख्या आया है वो आखिरी में बराबर के बाद वाले बटे संख्या में लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गुना करें कि इतना प्राप्त हो। एक बार हम लोग बटे को एक समान कर लेंगे तो ऊपर का संख्या देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो घटते क्रम में है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।